नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड ज्योग्राफी का आज ये लेक्चर नंबर 2 है और आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। साथ में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख बुग्यालों के बारे में, प्रमुख घाटियां और प्रमुख गुफाएं जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है दोस्तों आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए। साथ में हम मैथ के माध्यम से समझेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आपको उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने हैं। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है और यदि आपको उत्तराखंड ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स चाहिए दोस्तों तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, दर्रे क्या होते हैं? तो दर्रे होते हैं दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच का प्राकृतिक मार्ग। इसे पास भी कहा जाता है या इसे दर्रा भी कहा जाता है। दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच का जो प्राकृतिक मार्ग होता है उसे कहते हैं दर्रे या पास। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में वृहद हिमालयी क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, यहाँ पर अनेक दर्रे अनेक पास देखने को मिलते हैं और इन दर्रों से पहले उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य व्यापार भी हुआ करता था। तो जानेंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में जो उत्तराखंड के सभी आगामी एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो पहले दोस्तों मैं आपको उत्तराखंड के मैप के माध्यम से ये दर्रे कौन से जनपदों में स्थित है इनके बारे में मैप के माध्यम से डिस्कस करेंगे और उसके बाद दोस्तों मैं इन दर्रों की आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आज ही आपको इन सभी दर्रों को मैं याद कराने वाला हूं। तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये लेक्चर आज का हमारा होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी में स्थित दर्रे। अब देखो, अगर हम ये देखो, ये उत्तरकाशी है, यहाँ पे ये उत्तरकाशी जनपद है। उत्तरकाशी का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं और उत्तरकाशी की सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से और चीन और तिब्बत से। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सीमा यहाँ से शुरू होती है और उत्तराखंड से देहरादून के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है और उसके बाद उत्तरकाशी से यहां से लेकर और यहां तक ये है हिमाचल प्रदेश की सीमा यहां तक। तो यहां और यहां के बीच जो भी दर्रे हैं वो स्थित है उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो श्रृंगकंठ दर्रा, ये कहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, ये है उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य स्थित है श्रृंगकंठ दर्रा। और खिमलोगा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के मध्य स्थित है। उसके बाद बरासू दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के मध्य स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के मध्य जो स्थित यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं वह यहाँ पे श्रृंगकंठ दर्रा, खिमलोगा दर्रा और बरासू दर्रा। उसके बाद यहाँ पे देखो एक जो उत्तरकाशी के मध्य में स्थित है बाली पास दर्रा। ये उत्तरकाशी जनपद के मध्य में स्थित है, यानी ये किसी अन्य राज्य या अन्य देश के बीच कोई मार्ग नहीं है, कोई दर्रा नहीं है, बल्कि ये उत्तरकाशी के हर की दून और यमुनोत्री को जोड़ने वाला दर्रा है। तो हर की दून और यमुनोत्री को जोड़ने वाला दर्रा है बालीपास दर्रा। तो बालीपास दर्रा ये हर की दून और यमुनोत्री के मध्य स्थित है। हर की दून और यमुनोत्री को ये जोड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो आप कालिंदी दर्रा, मैप में स्पष्ट रूप से दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ सके और बड़ी आसानी से मैप के माध्यम से आप याद कर सकें। कालिंदी दर्रा ये देखो यहाँ पे किसके मध्य है, ये यहाँ पे है। तो ये सीमा है उत्तरकाशी और चमोली की। तो उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित है कालिंदी दर्रा। तो देखो यहाँ पे अभी तक मैंने आपको बताया श्रृंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच, खिमलोगा दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच और बरासू दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच। ये तीन दर्रे हैं उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच, श्रृंगकंठ दर्रा, खिमलोगा दर्रा और बरासू दर्रा। उसके बाद देखिए अगर बालीपास दर्रा ये उत्तरकाशी में स्थित है हर की दिन और यमुनोत्री के मध्य। और उसके बाद है कालिंदी दर्रा, ये चमोली और उत्तरकाशी के मध्य है कालिंदी दर्रा। उसके बाद बात करते हैं उत्तरकाशी की जो सीमा लगती है वो लगती है चीन तिब्बत से। तो यहां से चीन तिब्बत की सीमा शुरू होती है उत्तरकाशी जनपद के साथ जो सीमा साझा करता है और यहां तक। तो यहां से यहां पर जो दर्रे हैं वो है मुलिंगला दर्रा, थांगला दर्रा, नेलंगला दर्रा और सांग चौकला दर्रा। ये चार दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों? मुलिंगला, थांगला, नेलंगला और सांग चौकला दर्रा। ये दर्रे उत्तरकाशी और चीन तिब्बत के मध्य स्थित है। तो उत्तरकाशी और तिब्बत
के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं? मुलिंगला, थांगला, नेलंगला और सांगचोकला, ये 4 दर्रे। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी इनको याद कराऊंगा। तो उत्तरकाशी के सभी दर्रे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। एक बार दोस्तों दोबारा देख लेते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको ये जल्दी से याद हो सके। देखो, श्रृंगकंठ दर्रा, खिमलोगा दर्रा और बरासु दर्रा, ये है उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच। मुलिंगला दर्रा, थांगला दर्रा, नेलंगला दर्रा और सांगचोकला, ये है उत्तरकाशी और चीन तिब्बत के मध्य। उसके बाद कालिंदी दर्रा है उत्तरकाशी और चमोली के मध्य, और बालीपास दर्रा है उत्तरकाशी के मध्य में स्थित है, और ये उत्तरकाशी की हरकीदून घाटी और यमुनोत्री को जोड़ने वाला दर्रा है। जो एक कालिंदी दर्रा, इसकी ऊंचाई लगभग 5968 मीटर है। तो ये रहे उत्तरकाशी के सभी दर्रे। उम्मीद करते हैं मैप के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको ये याद भी हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले जनपद की ओर। अब बात करेंगे चमोली। देखो यहाँ पे ये है मैप में चमोली, और अगर हम चमोली का मैप की बात करें तो चमोली का मैप देखो, यहाँ पे चमोली किसके साथ सीमा बना रहा है? एक तो यहाँ से उत्तरकाशी के साथ ही सीमा बनाता है, और चमोली और उत्तरकाशी के मध्य इसी दर्रा कालिंदी दर्रा, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ से चमोली चीन तिब्बत के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है यहाँ तक। अब देखो इस बीच कौन कौन से दर्रे हैं, यानी चमोली और चीन तिब्बत के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं? तो नीतीमाणा, किंगरी बिंगरी दर्रा, म्यूंडार, कोई दर्रा, लमलंग, चौरहोती और सलसला, ये सभी दर्रे चीन और तिब्बत के मध्य स्थित है। उसके बाद देखो बालसा दर्रा, ये भी चीन और तिब्बत के मध्य स्थित है। यहाँ पे इसलिए मैंने दिखा रखा है। तंजुन दर्रा और घाट रालिया, ये सभी दर्रे चीन और तिब्बत के मध्य स्थित है। तो चीन और तिब्बत के मध्य जो भी चमोली और तिब्बत के मध्य जो भी दर्रे थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक दर्रा है यहाँ पे कुनकुल खाल दर्रा। तो कुनकुल खाल दर्रा ये कहाँ है? ये चमोली में स्थित है। चमोली का ये स्थानीय दर्रा है। तो चमोली जनपद में स्थित दर्रा कुनकुल खाल दर्रा, ये चमोली का एक स्थानीय दर्रा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चमोली के सभी जो दर्रे यहाँ पे वो समझ में आ गए होंगे। एक बार दोबारा दोस्तों रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद हो सके। देखो यहाँ पे नीतीमाणा, किंगरी बिंगरी, म्यूंडार, कोई, लमलंग, चौरहोती, सलसला, बालचा, तंजुन और घाट रालिया, ये सभी दर्रे चमोली और चीन तिब्बत के मध्य स्थित हैं, क्योंकि ये यहाँ से जो सीमा लगती है। और उसके बाद जो कुनकुल खाल दर्रा है ये चमोली का एक स्थानीय दर्रा है। तो ये तो रहे चमोली के सभी दर्रे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जनपद पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ में कौन कौन से दर्रे हैं? तो ये आप देखेंगे मैप पे, ये है पिथौरागढ़ की सीमा। पिथौरागढ़ की जो सीमा लगती है वो लगती है बागेश्वर से, उसके बाद यहाँ पे चमोली से लगती है, उसके बाद चीन तिब्बत से और नेपाल से, और साथ में चंपावत से भी लगती है। अब कौन कौन से दर्रे हैं पिथौरागढ़ में? तो सबसे पहले अगर हम पिथौरागढ़ और तिब्बत, चीन तिब्बत की बात करें तो पिथौरागढ़ और चीन तिब्बत के मध्य जो दर्रे हैं वो है दारमा नवीधुरा दर्रा, ये पिथौरागढ़ और चीन तिब्बत के मध्य है। ऊंठा जयंती दर्रा, ये भी पिथौरागढ़ और चीन तिब्बत के मध्य है। लेवी-धुर्रा पिथौरागढ़ और चीन तिब्बत के मध्य, और मनस्या लंपिया दर्रा, ये भी पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित है। उसके बाद लिपुलेख दर्रा, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो लिपुलेख दर्रा है दोस्तों ये ट्राई जंक्शन पे स्थित है। जो लिपुलेख दर्रा है ये कहाँ पे स्थित है? ट्राई जंक्शन पे स्थित है। इसको एक ट्रॉप जंक्शन भी कहा जाता है, ट्राई जंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये चीन, तिब्बत, नेपाल और पिथौरागढ़, ये 3 स्थानों के मध्य है, यानी इंडिया, चीन और नेपाल के मध्य। तो इस ट्राई जंक्शन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये 3 देशों की सीमा के मध्य में स्थित है, लिपुलेख दर्रा। और इस लिपुलेख दर्रे से दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्री इसी दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा करने जाते हैं। तो लिपुलेख दर्रा महत्वपूर्ण है। ये नेपाल, तिब्बत और भारत के मध्य स्थित है। भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ये स्थित है। उसके बाद ट्रेल पास दर्रा आप देखेंगे तो ट्रेल पास दर्रा ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है।
और ये जो ट्रेल पास दर्रा है इसकी खोज की थी कमिश्नर ट्रेल ने 1830 में। 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने इस दर्रे की खोज की थी, इसलिए इसको ट्रेल पास दर्रा कहा जाता है। और यह दर्रा नंदा कोट और नंदा देवी पर्वत श्रेणी को जोड़ता है। तो नंदा कोट और नंदा देवी पर्वत श्रेणी को जोड़ने वाला दर्रा है ट्रेल पास दर्रा, जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। अब हम बात करेंगे अगर कि पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं। तो पिथौरागढ़ और चमोली के जो मध्य दर्रे, ये देखो, ये चमोली है और ये है पिथौरागढ़। तो लातू धुर्रा, टोपी धुर्रा, मारचियोक और बाराहोती, ये 4 दर्रे हैं जो पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य स्थित है। लातू धुर्रा, बाराहोती, मारचियोक और टोपी धुर्रा। अब पिथौरागढ़ के, अब देखो पिथौरागढ़ की सीमा चंपावत से भी लगती है। तो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच जो दर्रा है वो है लासपा दर्रा। तो लासपा पास या लासपत दर्रा किन किन जनपदों के मध्य है। तो चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है लासपत दर्रा। लासपत दर्रा कहाँ है, यहाँ पे है, और ये सीमा है चंपावत और पिथौरागढ़ की। तो चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है लासपत दर्रा। अब देखो पिथौरागढ़ में जो अन्य महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे ये शिमला दर्रा, तो ये शिमला दर्रा जोड़ता है दारमा और ब्यास घाटी को। तो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है शिमला दर्रा। रालम दर्रा, ये जो रालम दर्रा है दोस्तों, ये जोड़ता है दारमा तथा जोहार घाटी को। तो दारमा व जोहार घाटी को जोड़ने वाला जो दर्रा है वह है रालम दर्रा। और उसके बाद आता है जयंती धुर्रा। तो ये 3 दर्रे हैं जो कि पिथौरागढ़ के स्थानीय दर्रे हैं। शिमला दर्रा दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है, रालम दर्रा ये दारमा और जोहार घाटी को जोड़ता है, और जयंती धुर्रा ये पिथौरागढ़ का स्थानीय दर्रा है। तो लगभग दोस्तों मैंने आपको सभी दर्रे, उत्तराखंड के सभी दर्रे मैप के माध्यम से समझा दिए हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, किन किन जनपदों के मध्य स्थित है, और कौन कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जो कि अन्य देश या अन्य राज्य के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है, या अन्य राज्य का मार्ग है। क्योंकि दर्रे क्या है, इनको पास भी कहा जाता है, एक प्राकृतिक मार्ग होते हैं। तो इस मैप का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या हमारी जो ई बुक है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये टॉपिक डिटेल्स में और शॉर्ट ट्रिक भी आपको उस ई बुक में मिल जाएंगी, इस टॉपिक की पीडीएफ में मिल जाएंगी। तो लिंक दिया गया है इस टॉपिक के पीडीएफ का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैप दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम उत्तराखंड में स्थित जो दर्रे हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक, जैसे उत्तरकाशी और तिब्बत में जो स्थित दर्रे हैं, कौन कौन से दर्रे हैं उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित? थांगला दर्रा, नेलम दर्रा, मुलिंगला और सांगचोकला। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? उठ तब थाने में चल। तो उठ से हो गया उत्तरकाशी और तब से हो गया तिब्बत, यानी उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? थाने में चल, था से हो गया थांगला, ने से हो गया नेलम दर्रा, नेलंगला, ठीक है, नेलंगला, और में से हो गया मुलिंगला, और चल से हो गया सांग चोकला, चल से हो गया चोकला, चल से आपको चोकला याद करना है। तो था से हो गया थांगला दर्रा, ने से हो गया नेलंगला, में से हो गया मुलिंगला, और चल से हो गया चोकला यानी सांग चोकला। तो उठ तब थाने में चल, यानी उत्तरकाशी तिब्बत के मध्य दर्रे थांगला दर्रा, नेलंगला दर्रा, मुलिंगला और सांग चोकला। ये तो हो गई उत्तरकाशी और तिब्बत में स्थित दर्रों के शॉर्ट ट्रिक। आगे बढ़ेंगे, चमोली तिब्बत में जो स्थित दर्रे हैं। तो चमोली और तिब्बत में कौन कौन से दर्रे हैं? देखो यहाँ पे सलसला, किंगरी बिंगरी, नीति दर्रा, माणा दर्रा, कोई दर्रा, म्यूंडियार, चोरहोती और बालचा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक में सभी दर्रे नहीं आ रखे, कुछ कुछ यहाँ पे दर्रे छूट गए हैं, लेकिन मैप में मैंने आपको सभी दर्रे बता रखे हैं, जो आंतरिक दर्रे भी हैं और जो बाह्य दर्रे भी हैं। तो मैप को आप एक बार जरूर देखें, और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में। तो नोट्स भी आप ले सकते हैं, तो नोट्स में आपको सभी दर्रे डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो पहले आपको मैप से एक बार जरूर देखना है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक वैसे आप अगर ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक दो बार आपको ऐसे देखना है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है, मैप के माध्यम से मोस्टली आपको वहीं पे याद हो जाएगा। फिर भी आपको याद नहीं होता तो कुछ दर्रे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो चमोली और तिब्बत में जो दर्रे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? साले किंग की नीति में कोई मुंडा चोर नहीं बल। तो साले से हो गया सलसला, किंग से हो गया किंगरी बिंगरी, नीति से हो गया नीति दर्रा, में से हो गया माणा दर्रा, कोई से कोई दर्रा, मुंडा से मुंडियार दर्रा,
चोर से हो गया चोरौती दर्रा और बल से हो गया बालचा दर्रा। दोस्तों आपको जो मैं शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ, इनमें से सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक आपको कौन सी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चमोली और पिथौरागढ़ में जो दर्रे हैं, तो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य जो दर्रे स्थित हैं वो है आपके बाराहोती, मारचौक, टोपी धुर्रा और लातू धुर्रा। अब इनकी शॉर्ट ट्रिक देखो, चांदपुर गढ़ जाऊंगा 12 मार्च को टोपी लाऊंगा। चांदपुर गढ़ कहाँ है? चमोली में है। आपको पता है चांदपुर गढ़ चमोली में है, तो चांदपुर से हो गया चमोली, गढ़ से हो गया पिथौरागढ़, तो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रे। जाऊंगा कुछ नहीं, यहाँ पे 12 देखो, 12 से हो गया बाराहोती, मार्च से हो गया मारचौक, टोपी से हो गया टोपी धुर्रा और लाऊंगा से हो गया लातू धुर्रा। यहाँ पे इस प्रकार से, तो 12 से हो गया बाराहोती, मार्च से हो गया मारचौक, टोपी से हो गया टोपी धुर्रा और लाऊंगा से हो गया लातू धुर्रा। तो 12 मार्च को टोपी लाऊंगा, यानी बाराहोती, मारचौक, टोपी धुर्रा और लातू धुर्रा। अब पिथौरागढ़ और तिब्बत में जो स्थित दर्रे हैं, इनके शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो देखो पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, तो ये है आपके ऊंठा जयंती, नवी धुर्रा, लिपुलेख, लंपिया धुर्रा और लेवी धुर्रा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, तेरे पितरों की जयंती पर नवीन लेख लिखूंगा। तेरे से हो गया तिब्बत, पितरों से हो गया पिथौरागढ़, यानी तिब्बत और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रे। अगर आप इन ट्रिक को 2-3 बार रिवाइज करते हो तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। जयंती से हो गया ऊंठा जयंती दर्रा, नवीन से हो गया नवी धुर्रा, लेख से हो गया लिपुलेख और लिखोंगा से हो गया लंपिया धुर्रा और लेविया धुर्रा। ठीक है, तो ये सभी दर्रे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जो महत्वपूर्ण दर्रे थे वो आप मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और जो आंतरिक दर्रे हैं, क्योंकि वो कहीं पे सिंगल दर्रा है, कहीं पे 2 या 3 दर्रे हैं, तो उनकी शॉर्ट ट्रिक जरूरी नहीं बनानी है यहाँ पे, क्योंकि उनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसलिए मैप में मैंने आपके लिए सभी दर्रे यहाँ पे इंक्लूड किए हैं इस मैप में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और शॉर्ट ट्रिक यदि आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा उत्तराखंड में स्थित बुग्याल। तो बुग्याल से भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जानेंगे हम कौन कौन से बुग्याल हैं उत्तराखंड में। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जानेंगे चमोली में स्थित बुग्याल। और बुग्याल से दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले चमोली में अगर हम बात करें तो चमोली में आता है ओली बुग्याल। ओली कहाँ है? चमोली में है, तो ये आपको पता है। गुरसो बुग्याल, अली बेदनी बुग्याल। तो बेदनी बुग्याल है दोस्तों, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। बेदनी बुग्याल क्या है? सबसे बड़ा बुग्याल है उत्तराखंड का। और ये कहाँ है आपका? ये है चमोली में। उसके बाद संतोपत बुग्याल, संतोपत चमोली में है, तो बुग्याल भी संतोपत कहाँ होगा? चमोली में। गस्तोली बुग्याल, रताकोण बुग्याल, लक्ष्मीवन, फूलों की घाटी, ये भी चमोली में है, ये भी आपको आसान हो जाएगा याद करने में। नंदकानन, पुंग बुग्याल, लुईटी बुग्याल, पनार बुग्याल, बागसी बुग्याल इंपॉर्टेंट है। बागसी बुग्याल, क्योंकि बागसी बुग्याल को वर्ष 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर, उत्तराखंड का ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 में किसे चुना गया था? बागसी बुग्याल को चुना गया था। और ये बागसी बुग्याल कहाँ है? चमोली में स्थित है। इंपॉर्टेंट बुग्याल है, क्योंकि जो चर्चा में रहते हैं मोस्टली उनके चांस रहते हैं कि वो एग्जाम में आ सकें। कैला बुग्याल, पांडुसेरा बुग्याल, हुणिया बुग्याल, रुद्रनाथ बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल, कल्पनाथ, चौफिट, भेटी, चंबा खर्क बुग्याल। इंपॉर्टेंट बुग्याल है दोस्तों। चंबा खर्क बुग्याल कहाँ है? चमोली में है। देवतोली बुग्याल, भगुआ वास बुग्याल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और माणातोली बुग्याल। अब देखो माणातोली बुग्याल ये चमोली और बागेश्वर की सीमा पर है। बागेश्वर से भी कुछ ही दूरी पर है, तो बागेश्वर और चमोली की सीमा पर है, लेकिन ये चमोली की सीमा में आता है। तो माणातोली बुग्याल भी कहाँ हो जाएगा आपका? चमोली में हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बुग्याल जो चमोली में स्थित है, 2-3 बार अगर आप इनका रिवीजन करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये याद हो जाएंगे। उसके अगर बात करें टिहरी जनपद में स्थित बुग्याल, तो टिहरी में कौन कौन से बुग्याल हैं? मासरताल बुग्याल, जोराई बुग्याल इंपॉर्टेंट है। खतलिंग बुग्याल, क्योंकि खतलिंग पर्वत ये कहाँ है? टिहरी में है। खारसोली बुग्याल, कोटली भेल बुग्याल, इसको अप्सराव बुग्याल भी कहा जाता है। जो कोटली भेल बुग्याल है, कोटली बुग्याल, इसको अप्सराव बुग्याल भी कहा जाता है।
पंवाली कांठा बुग्याल। अब देखो, जो पंवाली कांठा बुग्याल है दोस्तों, ये आता है आपका टिहरी और उत्तरकाशी में। तो ये उत्तरकाशी और टिहरी दोनों जनपदों में ये स्थित है। तो पंवाली कांठा बुग्याल ये कहाँ है? टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी में। तो ये दोनों जनपदों की सीमा में स्थित है। क्यार के बुग्याल इंपॉर्टेंट है, और खस्तौली बुग्याल, ये 8 महत्वपूर्ण बुग्याल कहाँ है दोस्तों? टिहरी जनपद में है। कौन कौन से हैं? मासरताल, जुराई बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, खारसोली बुग्याल, कोटली बुग्याल, पंवाली कांठा बुग्याल, क्यार की और खस्तौली। उसके बाद रुद्रप्रयाग में कौन कौन से बुग्याल हैं? तो रुद्रप्रयाग में है यहाँ पे बरमी बुग्याल, महत्वपूर्ण बुग्याल है बरमी बुग्याल रुद्रप्रयाग में। चौपता रुद्रप्रयाग में है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। मदमोहेश्वर, क्योंकि वहां पर मदमोहेश्वर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में ही है। कसनी खर्क, मननी बुग्याल, देखो मननी माई की जात, मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज में पढ़ा रखी है। मननी माई की जात जो ये यात्रा होती है कहाँ होती है? रुद्रप्रयाग में ही होती है, क्योंकि इसी मननी बुग्याल में ही जाती है। तो मननी बुग्याल भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। माटिया बुग्याल, दुग्गल बिट्टा बुग्याल ये है चौपता में, इंपॉर्टेंट है। दुग्गल बिट्टा जो बुग्याल है दोस्तों, ये चौपता में स्थित है। और जो रोहिणी बुग्याल है ये भी कहाँ है? आपका चौपता में है रोहिणी बुग्याल। तो दुग्गल बिट्टा बुग्याल है चौपता में, और रोहिणी बुग्याल है ये भी चौपता में है। तो ये तो चमोली, टिहरी और रुद्रप्रयाग के महत्वपूर्ण बुग्याल हो गए। अब बात करेंगे उत्तरकाशी में स्थित बुग्याल। दोस्तों इतना डिटेल्स में आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कोई आपको इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको इतना डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि हमारा मकसद यही है दोस्तों कि आपको हम अधिक से अधिक जानकारी दें डिटेल्स में, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न बनता है तो आपका कहीं से भी कोई प्रश्न ना छूटे। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है दोस्तों कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट यहाँ पे दे सके। तो यदि आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें। और साथ में यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बात करेंगे उत्तरकाशी में स्थित बुग्याल। तो केदार कांठा जो बुग्याल है ये कहाँ है? आपका उत्तरकाशी में है। केदार खर्क, केदार से आप दोनों याद रख सकते हैं, केदार कांठा और केदार खर्क ये उत्तरकाशी में है। दयारा बुग्याल भी इंपॉर्टेंट है। दयारा बुग्याल का है आपका उत्तरकाशी में है। तपोवन बुग्याल, कुश कल्याण, देवदावनी, सोनगाड़ का है उत्तरकाशी में है, क्योंकि इसके नाम की वहां पे एक नदी भी है। हरकीदोन घाटी उत्तरकाशी में है, तो हरकीदोन बुग्याल भी उत्तरकाशी में है। मानेक बुग्याल, पंवाली कांठा मैंने आपको बताया था कि ये टिहरी और उत्तरकाशी में है। देवक्यारा बुग्याल ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो देवक्यारा बुग्याल है इसको वर्ष 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर, उत्तराखंड का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो 2019 में उत्तराखंड का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था देवक्यारा बुग्याल को, और ये उत्तरकाशी में। सरताल बुग्याल ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस सरताल बुग्याल को वर्ष 2024 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 2024 का ट्रैक ऑफ द ईयर, उत्तराखंड का वर्ष 2024 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है सरताल बुग्याल को, और ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। गुलाबी कांठा बुग्याल, गिदारा बुग्याल, उसके बाद है कंडारा बुग्याल, अवाना बुग्याल, सियारी बुग्याल और सूर्यटोप बुग्याल। महत्वपूर्ण है सूर्यटोप बुग्याल, और ये सभी महत्वपूर्ण बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ में कौन कौन से बुग्याल हैं? बुग्याल क्या होते हैं? ये घास के मैदान होते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा बुग्याल क्या होते हैं। ये घास के मैदान होते हैं। तो पिंडारी बुग्याल हो गया, नामिक बुग्याल, जोहार बुग्याल, खलिया टोप, छिपला कोट, रहाली बुग्याल, लड़ी पांगती, थाला बुग्याल, बरम बुग्याल, दारमा बुग्याल, राता पानी और काला मुनि बुग्याल। ये महत्वपूर्ण बुग्याल हैं, ये हैं आपके पिथौरागढ़ में। बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर जनपद में जो स्थित बुग्याल हैं उनमें आता है आपका कफनी बुग्याल, पिंडारी बुग्याल, ये पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है, पिंडारी बुग्याल भी बागेश्वर में। धाकुड़ी टॉप बुग्याल महत्वपूर्ण बुग्याल है, धाकुड़ी टॉप बुग्याल बागेश्वर में है। शंभू बुग्याल और पखुआ बुग्याल दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। शंभू बुग्याल और पखुआ बुग्याल ये है आपके बागेश्वर में। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो भी महत्वपूर्ण बुग्याल थे वो मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता दिए हैं। एक और चीज दोस्तों आपको नोट करनी है, देखो
जो बुग्याल है ये मैंने आपको बताया है कि ये घास के मैदान होते हैं, और उत्तराखंड में जो बुग्याल है इन्हें पयार, पास्तर या अल्पाइन भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड में बुग्यालों को क्या कहा जाता है, पयार भी कहा जाता है या पास्तर भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या इनको अल्पाइन घास के मैदान भी कहा जाता है, अल्पाइन घास के मैदान, क्योंकि ये घास के मैदान होते हैं। उत्तराखंड में बुग्यालों को पयार, पास्तर या अल्पाइन घास के मैदान भी कहा जाता है, और ये हिमालयी क्षेत्रों में, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के सभी बुग्याल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छी जानकारी यहाँ पे मिल रही होगी हमारे माध्यम से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है आज का वो है उत्तराखंड की प्रमुख घाटी। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटियां हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेलंग घाटी। नेलंग घाटी कौन से जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है नेलंग घाटी, और इस नेलंग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? नेलंग घाटी को, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। इसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। पहाड़ का रेगिस्तान या उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? नेलंग घाटी को कहा जाता है। नेलंग घाटी में दोस्तों एक महत्वपूर्ण यहाँ पे स्थान स्थित है, गरतांग गली सीढ़ी। तो प्रश्न बन सकता है कि गरतांग गली सीढ़ी ये कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी की नेलंग घाटी में स्थित है गरतांग गली की सीढ़ी। यहाँ पर एक लकड़ी का पुल भी बना हुआ है, और ये भारत और तिब्बत के मध्य व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। लेकिन जब चीन और भारत का युद्ध होता है तो 1962 में इस गरतांग गली की सीढ़ी को, यानी इस मार्ग को बंद किया जाता है, और 2021 में इसे फिर खोला गया। तो पर्यटन के दृष्टि में भी एक महत्वपूर्ण स्थल है गरतांग गली की सीढ़ी। और एक गरतांग गली की सीढ़ी कहाँ है? नेलंग घाटी में है, जो कि उत्तरकाशी में है। तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भैरव घाटी। भैरव घाटी कहाँ है? तो भैरव घाटी भी कहाँ है? आपकी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है भैरव घाटी। और इस भैरव घाटी के पास लंका नामक स्थान है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लंका नामक स्थान कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी में है, भैरव घाटी में। और यहाँ पर लंका नामक स्थान स्थित है। और इस भैरव घाटी में जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का ये संगम स्थल है। जाड़ गंगा और भागीरथी यहाँ पे क्या करती है? संगम करती है। तो जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है भैरव घाटी, और यहीं पे लंका नामक स्थान भी है। नेक्स्ट है हर की दून घाटी। तो जो हर की दून घाटी है ये भी उत्तरकाशी में है। पुरोला घाटी, पुरोला घाटी कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में है। पुरोला घाटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कमल नदी है, तो इसीलिए पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। तो कमल नदी का वरदान किसे कहा जाता है? कमल नदी का वरदान, तो ये कहा जाता है पुरोला घाटी को, क्योंकि यहाँ पे कौन सी नदी है? कमल नदी या कमल गाड़ बहती है, तो इसलिए पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे चिनाब घाटी। तो चिनाब घाटी भी कहाँ है? ये चमोली जनपद में स्थित है। और जो चिनाब घाटी है दोस्तों, ये जोशीमठ से कुछ ही दूर पर स्थित एक हरी भरी घाटी है, क्योंकि यहाँ पे रंग बिरंगे फूल पाए जाते हैं, इसलिए चिनाब घाटी को चमोली जनपद की दूसरी फूलों की घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि चमोली जनपद में फूलों की घाटी है, और चिनाब घाटी को दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है चमोली जनपद की। उर्गम घाटी ये भी आपकी चमोली में है। नीति घाटी ये भी आपकी चमोली में है। अब उसके बाद देखो जोहार घाटी, दारमा घाटी, ब्यास घाटी और चौंदस घाटी ये कहाँ है? ये आपकी पिथौरागढ़ में। ये चारों घाटियां, जोहार घाटी, दारमा, ब्यास और चौंदस घाटी। जोहार घाटी भी पिथौरागढ़ में है, दारमा भी पिथौरागढ़ में है, ब्यास घाटी भी पिथौरागढ़ में है, और चौंदस घाटी भी पिथौरागढ़ में है। तो ये चारों महत्वपूर्ण जो घाटियां हैं ये पिथौरागढ़ में स्थित है। तो उत्तराखंड की जो प्रमुख घाटियां थी दोस्तों वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख गुफाओं के बारे में। प्रकटेश्वर पंचानन महादेव गुफा ये कहाँ है? आपकी उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल के महर गांव में स्थित है।
उत्तरकाशी का जो ब्रह्मकाल है वहां पर एक महर गांव है और यहाँ पर प्रकटेश्वर पंचानन महादेव की गुफा है। दूसरी है मतंग गुफा, ये उत्तरकाशी के मालती गांव में स्थित है मतंग गुफा। श्रृंगी गुफा, ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब देखो उत्तरकाशी में कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो प्रकटेश्वर पंचानन महादेव गुफा, मतंग गुफा और श्रृंगी गुफा, ये 3 महत्वपूर्ण गुफाएं हैं उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट यहाँ पे व्यास गुफा, गणेश गुफा और मुचकुंद गुफा, ये माणा गांव जो कि चमोली में है उसके निकट है। तो माणा गांव के निकट कौन कौन सी गुफाएं हैं, व्यास गुफा, गणेश गुफा और मुचकुंद गुफा। स्कंद गुफा और गरुड़ गुफा जो है, गरुड़ गुफा ये बद्रीनाथ के पास है। टिमरसेन गुफा, ये चमोली की नीति घाटी में टिमरसेन में है भगवान शिव की गुफा, ये भगवान शिव की गुफा है टिमरसेन गुफा और ये चमोली की नीति घाटी में स्थित है टिमरसेन गुफा। नेक्स्ट है कोटेश्वर महादेव गुफा, ये रुद्रप्रयाग में है। कोटेश्वर महादेव मंदिर भी रुद्रप्रयाग में है और कोटेश्वर महादेव गुफा भी रुद्रप्रयाग में। वशिष्ठ गुफा कहाँ है, ऋषिकेश में है। विश्वनाथ गुफा है टिहरी गढ़वाल की हिंदाव पट्टी में, टिहरी गढ़वाल की पट्टी हिंदाव में स्थित है विश्वनाथ गुफा। बुगडेश्वर गुफा कहाँ है, ये भी टिहरी गढ़वाल में है। वामन गुफा है आपके देवप्रयाग में। गोरखनाथ गुफा है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, इंपॉर्टेंट गुफा है गोरखनाथ गुफा और ये पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा, ये पिथौरागढ़ में है और शिव गुफा ये भी पिथौरागढ़ में है। तो उत्तराखंड की जो प्रमुख गुफाएं थी वो मैंने आपको यहाँ पे हमने डिस्कस की अभी तक और वही मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया और इसके डिटेल्स नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।